नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य हेमलता उमा एस्ट्रोलॉजी पे आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है श्रावणी सोमवार। कल 10 जुलाई से 16 श्रावणी सोमवार शुरू हो जाएंगे, जिसमें से भोलेनाथ की सेवा आपको कैसे करनी है उसके बारे में विधि बताऊंगी। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका मन की शुद्धि होनी चाहिए। मन, वचन, कर्म, ये तीनों शुद्धि होना बहुत इम्पोर्टेंट है। मन की शुद्धि कैसे हो? अपने मन में शुभ विचारों रखें, किसी के लिए द्वेष न रखें, क्रोध की भावना न लाएं, किसी के लिए ईर्ष्या का भाव न लाएं। दूसरा, आप विधि के अंदर कच्चे दूध, दही, शहद और उसमें शक्कर और घी मिक्स करके आप पंचामृत बना लीजिए और वो सबसे पहले वो भोलेनाथ को चढ़ाएंगे। आप पहले जल चढ़ाएं, गंगा जल चढ़ाएं, ये बहुत ही शुभ होता है। पहले भोलेनाथ को शिवलिंग के ऊपर भी इधर का जो स्थान होता है, बाईं साइड का जो नीचे का स्थान होता है, वो होता है गणेश जी का। गणेश जी को जल चढ़ाएं। उसके बाद में उधर का जो स्थान होता है वो कार्तिकेय जी का होता है, कार्तिकेय जी का चढ़ाए। आगे जाके जो वेली रहती है उस पे एक नाग बना हुआ रहता है छोटा सा, वो होता है अशोक सुंदरी का स्थान। अशोक सुंदरी को चढ़ाएं और माता पार्वती के हाथों में शिवलिंग है तो साइड में पहले आप जल चढ़ाइए और फिर शिवलिंग पे आप जल चढ़ाइए। ये विधि होती है शिवलिंग पे जल चढ़ाने की। इस विधि को करने से गणेश जी, कार्तिकेय जी और साथ में अशोक सुंदरी और माता पार्वती और शिव जी, पूरे परिवार को पूरा परिवार, शिव परिवार का आपको आशीर्वाद मिलता है। अब ये तो हो गई शिवलिंग को जल चढ़ाने की विधि। जल चढ़ाया, गंगा जल भी चढ़ा सकते हो आप। फिर आप पंचामृत मिक्स करके एक साथ लेके जा सकते हैं आप। दूध, दही, शक्कर, घी और शहद, ये मिक्स करके आप चढ़ाइए भोले बाबा को और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। ये आपको पॉजिटिव इफेक्ट देगा, आपका मन पॉजिटिव करेगा। साथ में आप जल चढ़ाने के बाद ऊपर जो जलधारी रहती है उसमें भी थोड़ा पानी डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद में धूप अगरबत्ती कीजिए, भोले बाबा की आरती कीजिए और हो सके तो शिव पुराण पढ़िए। शिव पुराण पढ़ने का श्रावण के महीने में बहुत महत्व है। श्रावण के महीने में अगर आप शिव पुराण पढ़ते हो तो बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है और श्रावण मास में जितने आप पूजा पाठ और पुण्य कर्म करते हो उनका कई गुना फल आपको प्राप्त होता है। अब इसके अंदर भी आप देखिए कि 10 तारीख है, उसको सोमवार पड़ेगा और जो 13 तारीख है, 13 तारीख को पड़ेगी आपको एकादशी। तो एकादशी का भी आप व्रत कर सकते हो और नहीं तो एकादशी के दिन चावल ना खाएं। सोमवार के दिन एक चीज़ का और ध्यान रखना है, एक मुट्ठी अनाज देने का भी एक प्रचलन है। एक मुट्ठी चावल भोले बाबा को चढ़ाएं। फूल चढ़ाएं, आक का फूल भोले बाबा को बहुत पसंद है, बेल का फल बाबा को बहुत पसंद है। ओम नमः शिवाय का जाप कराएं और कई बार ओम नमः शिवाय से ज़्यादा नमः शिवाय का भी महत्व है। आप वहीं पे बैठ के या घर पे बैठ के आँख बंद करके ओम नमः शिवाय इस प्रकार का जाप करें। इससे आपका सारे ग्रह मजबूत होने लगते हैं, क्योंकि ये पंचाक्षरी मंत्र है। पंच तत्व को मजबूत करता है और इसके साथ ही आपके ग्रह भी मजबूत होने लगते हैं। अब इसके आगे अपन देखते हैं तो आपको मैंने बताया कि जैसे 13 तारीख को एकादशी पड़ेगी, 15 तारीख को मासिक शिवरात्रि पड़ेगी, 17 तारीख को पड़ेगा अमावस्या और 19 तारीख को पड़ेगी हरियाली तीज, 21 तारीख को नाग पंचमी है और 30 तारीख को रक्षाबंधन पड़ेगा। तो ये सभी त्योहारों को बड़े ही प्रेम से, श्रद्धा पूर्वक आप बनाइए। इससे सबसे बड़ा जो अपने कर्म होते हैं उसमें इसी चीज़ का ध्यान रखें आप, मन, वचन और कर्म। सबसे पहले तो सबके लिए मन शुद्ध रखें, सबके लिए अच्छा सोचें, किसी का बुरा ना सोचें, सबके लिए अपने मन में जो भावनाएं रखें वो शुद्ध रखें। किसी ने कुछ भी किया हो आपको क्या लेना, आप तो ये सोचें कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। वचनों से किसी का आहत ना करें, किसी का मन न दुखाएं। तीसरी बात कर्म, तो कर्म ऐसे करें, सेवा कर्म लाएं, सेवा कर्म करें। जो आप कार्य करते हैं उसका कुछ % सेवा में लगाएं, तो उससे भी आपका जो पुण्य है वो बढ़ता है। अब अगर देखा जाए तो ये हो गया सोमवार के उपाय, भोले बाबा के उपाय। अब जो बच्चियां जिनका विवाह नहीं हो रहा है
जिनके विवाह में अड़चने आ रही हैं, वह 16 सोमवार के व्रत कर सकती हैं। अगर वह मंगलिक है, मंगल की वजह से उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, 7वें घर में मंगल है, तो सोमवार मंगला गौरी की भी पूजा करें। इससे विवाह के योग बहुत जल्दी बन पाते हैं। और इसके अंदर भी 3 पाव केले लेने पड़ते हैं 16 सोमवार के अंदर। 16 सोमवार के अंदर 3 पाव केले में 1 पाव केला आप खुद खाएं, 1 पाव केला भोले बाबा को चढ़ाएं और 1 पाव केला किसी बच्चे को दें, बॉय जो है उनको दें। इस तरीके से ये 3 पाव केले का 16 सोमवार का व्रत होता है, फल खा के होता है। और इसमें अपने मन को भी शुद्ध रखें और अपने भोले बाबा का पूरे दिन एक बार आप अगर मन से उनको पुकार लेते हैं तो वो ज़रूर आते हैं आपके पास। और साथ में मैं बोलूँगी कि विवाह से संबंधित अगर समस्या आ रही है तो सोमवार तो सही, साथ में मंगलवार के दिन भी मंगला गौरी की पूजा अवश्य करें। माँ जगदम्बा को श्रृंगार की चीज़ें भेंट करें, उनको बिंदी, सिंदूर, काजल और माला, फूल, मेहंदी, चूड़ी ये सब पहनाएं। इससे माता बड़ी प्रसन्न होती हैं और आपको एक अच्छे योग्य वर देती हैं, अच्छे योग्य वधु देती हैं। दोनों को ही बताया मैंने, जिन लड़के और लड़की, बच्चे और बच्चियों दोनों का अगर विवाह नहीं हो रहा है तो आप ये उपाय करके देखिए, भोलेनाथ आप लोगों की ज़रूर सुनेंगे। अगर इसमें भी अगर कुछ रह गया हो तो आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, मैं आपके उत्तर अवश्य दूंगी। जय श्री कृष्णा, नमस्कार।